दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और आज एक बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं, कारण कि जितने भी वीडियो एडिटर बंधु हैं, जाहिर सी बात है कि वो मीडियम क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर वो पूंजीपति होते, सीधी सी बात समझिए, इसमें बुरा ना मानिएगा, अगर वो पूंजीपति होते तो बैठ करके वीडियो एडिटिंग तो नहीं करते सर, ठीक है ना। किसी और चीज़ की दुकान खोल लेते, 25-50 लाख रुपए लगा करके। भैया वो आदमी बैठ करके कंप्यूटर लेकर के दिन भर आंख तो नहीं फोड़ेगा, ठीक है। और उस इंसान के साथ जो किसी तरीके से 50,000 60,000 रुपये जुटा करके मशीन बनवाने के लिए किसी बंधु के पास जाते हैं और जब उनके साथ गलत कर दिया जाता है, तो भैया देखिए, मैं गलत के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। मैंने हमेशा विरोध किया है इस चीज़ का और आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया भी हूँ और आज भी करने वाला हूँ। बगल में आप यहाँ पे एक i5 कंप्यूटर देख रहे होंगे और ये कंप्यूटर किसी के द्वारा बनाया गया है। किनके द्वारा बनाया गया है ये भी पता है, लेकिन उनका नाम हम नहीं खराब करना चाहेंगे। लेकिन लगातार उनके मैंने पीसी देखे हैं, इसी तरीके के वो पीसी बना करके बहुत सारे लोगों को उन्होंने परेशान किया है और उनके पैसे बर्बाद किए हैं, सिर्फ 4 पैसे कमाने के चक्कर में। मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा सूरज कुमार का, जिसके साथ कि 80,000 रुपये का फ्रॉड हुआ था। वो भी बंदा वहीं जा करके फंसा था जहाँ पे ये भाई साहब फंसे हुए हैं। ये भाई साहब कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, अभी हम उनको कैमरे पे लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि इस मशीन में क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले तो हम आपको एक बार बुलाना चाहेंगे इधर और ये दिखाना चाहेंगे कि इसकी जनरेशन क्या है। तो जनरेशन आप देख पा रहे होंगे, कोर i5 10400F सीरीज का प्रोसेसर लगाया गया है, जिसमें कि सिर्फ 8 GB रैम है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। चलिए अब आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर और उस पर बात कर लेते हैं। कैबिनेट लगी हुई इसमें जिब्रॉनिक्स की, ठीक है ना। यहाँ भी कॉस्ट कटिंग किया गया है, गिनते जाइएगा उंगलियों पे। मदरबोर्ड आप देख पा रहे होंगे, मदरबोर्ड में सिर्फ 2 ही रैम आप लगा सकते हैं। अगर ये चाहें कि आगे आने वाले समय में हम रैम 4 स्टिक कर लें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मदरबोर्ड में भी कॉस्ट कटिंग किया गया है। बात करेंगे प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में भी आपने ये देखा होगा कि ये F सीरीज की प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर में भी कॉस्ट कटिंग किया गया है। ग्राफिक कार्ड लगी है जो कि 610 है, चाहते तो वो 730 भी लगा सकते थे, यहाँ भी कॉस्ट कटिंग किया गया है। पावर सप्लाई आप देख पा रहे होंगे, कुर्सियर या फिर किसी और कंपनी का वो लगा सकते थे, जैसे गीगाबाइट हो गया, कोर्सियर हो गया, कूलर मास्टर हो गई, नहीं लगाया उन्होंने। यहाँ भी उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया हुआ है। वायर वगैरह काफ़ी पतली है, बहुत मतलब 3rd क्लास का ये सप्लाई है। सप्लाई में प्रॉब्लम ये आती होगी कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है तो ये सिस्टम ट्रिप कर जाता होगा, रिस्टार्ट हो जाती होगी। जिनका मशीन है उनसे भी हम बात करेंगे अभी और आपको भी हम उसकी जानकारी दिलवाएंगे। तो यहाँ भी कॉस्ट कटिंग किया गया है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे M.2 NVMe SSD की, तो वो भी क्रूसल का लगाया गया है और ये साटा टाइप है, ठीक है ना। साटा टाइप मतलब M.2 NVMe नहीं है, सिर्फ M2 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसमें भी कॉस्ट कटिंग की गई है, सिर्फ 200-400 रुपये हर जगह बचाने का प्रयास किया गया। बढ़ते क्रम में हम आपको बताएंगे हार्ड ड्राइव की, 2 TB की हार्ड ड्राइव लगी है, लेकिन तोशिबा की है। यहाँ भी 200-400 रुपये बचाने के चक्कर में यहाँ भी समझौता कर लिया गया। 200-400 रुपये का मुश्किल से 150 से 200 रुपये का फर्क पड़ा होगा हार्ड ड्राइव में। तो हर जगह कॉस्ट कटिंग किया गया है। सिर्फ इस बात को ध्यान में रख के इस मशीन को बनाया गया कि भैया हमें कमाना है पैसा। मशीन कितने की बनी है, कितना खर्चा आया है, एक बार उनको बुलाते हैं जिनका ये कंप्यूटर है और उनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी आपको दिलवाते हैं। आपका सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे। बताना चाहेंगे कि ये हमको ये दिखाने नहीं आए कि भैया मैं लूट चुका हूँ। इनको वीडियो एडिटिंग का डेटा लेना है, एडिटिंग का डेटा लेने आए हैं। डेटा भी उन्होंने वहीं से लिया था, लेकिन डेटा से ये संतुष्ट नहीं है, वापस मेरे पास चल करके आए हैं डेटा लेने के लिए। मशीन लेकर के आए कि सर इसमें इंस्टॉल कर दीजिए। मैंने मशीन की कंडीशन बहुत ख़राब देखी, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ऐसे बंधु मेरे फंस जाते हैं जा करके। तो मैंने इनसे परमिशन लिया कि सर अगर आप कहें तो मैं इस कंप्यूटर के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर एक वीडियो बना करके लोगों को बताऊं, ताकि आप तो फंस ही गए हैं, कोई और जा करके इस तरीके का कंप्यूटर कहीं और बनवा करके ना फंस जाए। तो एक बार मैं उनको गाइड कर दूं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, फिर मैं वापस एक बार आऊँगा मशीन पे। देखिए बड़ी अहम चीज़ है यहाँ पे, मैं रैम की जानकारी आपको देना भूल गया था। रैम आप देख पा रहे होंगे, नॉर्मल रैम यहाँ पे लगा हुआ है।
जो कि हाई स्पीड रैम नहीं है, हीटसिंक वाली रैम नहीं है, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत कम है और नॉर्मल रैम है जो कि सिर्फ 8 GB रैम लगाया गया है। और इस मशीन की कॉस्ट आप सुनेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। चलिए बात करते हैं भैया जी से। भैया जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे अपने YouTube चैनल पे, और आपके साथ एक भाई साहब और हैं, इनका भी स्वागत करना चाहेंगे। जानकारी ये दीजिए कि इस मशीन सिर्फ कंप्यूटर पे आपका कितना रुपया उन्होंने ले लिया? सर 60,000। 60,000 रुपये आपसे ले लिया? जी सर। इस मशीन के टक्कर में मेरे पास भी उसी प्राइस में, मतलब जो 60,000 रुपये आपने वहाँ दिए हैं, आज के तारीख में हम भी 60,000 रुपये में मशीन बना करके भारत के कोने कोने पे भेजते हैं। आपने देखा होगा, जी सर, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उसकी रेंडर की स्पीड 1 घंटे का 10 मिनट है मात्र। बफरिंग बिल्कुल नहीं है, टाइमलाइन डायरेक्ट प्ले होती है। आपने सुना होगा ये? जी सर, मैं सुने हैं ना? जी जी। तो आज के तारीख में 12th जनरेशन मशीन बन रही है 60,000 रुपये। और आज से कितने दिन पहले ये मशीन आपने बनवाया था? सर लमसम 6 से 8 महीने के बीच हो गए सर। तो 8 महीने पीछे। अब समझिए इस बात को, आज का तारीख है 16 जून 2023, सही है ना? जी सर। 16 जून 2023 में आज ये वीडियो शूट हो रही है, और आज से 8 महीने पहले ये कंप्यूटर बना है 10th जनरेशन। समझिए भाई साहब, 8 महीने पहले 12th जनरेशन आ गई थी मार्केट में, सही है ना? जी सर। चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप 12th नहीं दे पा रहे थे तो 11 तो दे दिए होते। एफ सीरीज प्रोसेसर देने का क्या मतलब था? आप नॉर्मल प्रोसेसर दे करके, हैवी मदरबोर्ड लगा करके, एक बढ़िया SSD और 16 GB रैम हाई स्पीड में लगा करके, और मैनुअल बायो सेटिंग अगर नहीं भी करते यार तो सप्लाई बढ़िया लगा करके कम से कम कर तो देते मशीन की कायाकल्प। ये तो समझिए कि पैसे बर्बाद है भाई के, और पैसे बड़ी मेहनत से आते हैं। मैं हर बार वीडियो में चिल्लाता हूँ इस बात को लेकर के कि आप लोग पैसे किसी के ना बर्बाद करिए। इस मशीन की कॉस्ट मैं बता दूं आपको, मैं अगर बना करके दूं इस मशीन को, अगर आप अभी बनवाने के लिए तैयार हुई या कोई भी बंदा बनवाने के लिए तैयार हो, तो मैं 40,000 रुपये में इस मशीन को बना करके देने के लिए तैयार हूँ। आप चाहें तो अभी मेरे स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, उस पर कॉल कर लीजिए और बनवा लीजिए मेरे से। जिस मशीन को बना करके उन्होंने 60,000 रुपये भाई से लिए हैं। 20,000 रुपये इस मशीन पे भाई साहब से क्या किया गया है? लिया नहीं गया है, ठगा गया है। उसको लिया गया नहीं कहते हैं भाई साहब, ना उसको लिया गया कहा जाएगा, ना उसको कमाया कहा जाएगा, उसको सीधा सीधा ठगा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी। नहीं सर, इसके बारे में आप तो अनजान थे और उन्होंने आपको चूना लगा दिया। तो ऐसे काम से आपको बचना है, और कभी भी कंप्यूटर ऐसे जगह बनवाना है जिसको कंप्यूटर की कंप्लीट नॉलेज हो, और जिसको वीडियो एडिटिंग की कंप्लीट नॉलेज हो, और जो पल्ला झाड़ने वाला आदमी नहीं हो कि भैया ये लीजिए कंप्यूटर है, पकड़िए घर जाइए, अब आप जानिए और आपका काम जानिए। ऐसे आदमी से कंप्यूटर नहीं बनवाना है भाई साहब। कंप्यूटर ऐसे आदमी से बनवाना है जो बनवाने के बाद, कंप्यूटर बनाने के बाद ये बोले कि भैया अगर नहीं चला ना तो पैसे वापस कर देंगे, यार मेरे काउंटर पे चेक करो। और आपने ये भी देखा होगा भैया जी कि मैं कंप्यूटर जब भी बनाता हूँ तो जिनका कंप्यूटर रहता है उन्हीं को इंटरव्यू उन्हीं से दिलवाता हूँ। जी सर, देखे हैं ना? सर, जी। और वो खुद बोलते हैं कि हाँ भैया इतने टाइम में रेंडर हो रहा है। वैसे एक बार अपना पूरा कंप्लीट जानकारी दीजिए, आप कौन है, कहाँ से आए हैं सर? सर मेरा नाम राजन गुप्ता है, और मैं देवरिया जिला का भाटपराने के एक छोटे से गाँव टीकम पार्क, मतलब वहाँ का रहने वाला हूँ जी। और सर मेरा मोबाइल नंबर 9565247663 है। वहाँ से चल करके आए हैं मेरे पास वीडियो एडिटिंग का डेटा ढूंढने के लिए। जी सर, यही बताना था, और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा बताना नहीं है। मुझे बस इतना बताना था कि आप जागरूक रहें और कभी भी इस तरीके का मशीन ना बनवाएं। इसमें कितना टाइम लगता है सर 1 घंटे का रेंडर? सर वहीं 45 से 40 मिनट 1 घंटे का रेंडर लग जाता है। जी सर। अच्छा, लाइट अगर फ्लक्चुएट होती है तो मशीन ट्रिप कर जाती है? जी सर, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना। बहुत मतलब क्या बताएं सर, इतना ज़्यादा परेशान है मतलब मशीन से, कहने का मतलब क्या बहुत काफ़ी ज़्यादा चीज़ सर। समझ रहे हैं? ये इनकी तकलीफ है भैया। रुपया दिए हैं, चोरी करके नहीं लाए थे, ये रुपया कमा करके लाए थे। चोरी करके लाए थे सर? नहीं सर, ऑटोमेटिक बंद होता है, ऑटोमेटिक चालू होता है। बताइए, और गाड़ी कमाई डुबा दिया गया 60,000 रुपये। 60,000 रुपया अभी कमाना पड़े ना तो पता लग जाएगा 60,000 रुपया कैसे आता है। जानते हैं 60,000 कहाँ से कैसे व्यवस्था किए थे सर? बताइए, मतलब थू है ऐसे लोगों पे यार, अब क्या हम बताएं। बट अरे पैसे ले, तुम सीधा बोलो ना भैया मशीन बनाएंगे 2,000 रुपये हम सर्विस चार्ज लेंगे। सही बात है, और 1 नंबर का काम करके दीजिए। हम लेते हैं सर्विस चार्ज बनाने का मशीन। जितने लोगों ने मशीन बनवाए उनसे, वो सभी लोग वीडियो को देख रहे होंगे, मशीन बनाते हैं और मशीन बढ़िया बना करके देंगे, अपना सर्विस चार्ज देंगे, भैया हमारा सर्विस चार्ज इतना है हम लेंगे। और मशीन बना करके देते, अगर मशीन खराब चले उठा के फेंक दीजिए ला करके मेरे पास, पैसे ले लीजिए अपने वापस। और जितना मैं टाइमिंग बता रहा हूँ अगर उतने देर में ना रेंडर हो जाए तो आप बताइए कहाँ सर कि नहीं रेंडर हो रहा है। ये क्या मशीन बना रहे हैं भाई, एक गरीब आदमी को, मतलब हद है यार। चलिए ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, अब तो जो होना था हो गया है। जी सर। वीडियो एडिटिंग का डेटा लेने के लिए हमारे पास आए हैं और काफ़ी नाम उन्होंने सुना है। कैसे पता लगा सर आपको मेरे बारे में, कैसे जाने आप? यूट्यूब पे डायरेक्ट आपने देखा? जी सर। या किसी दोस्त ने? यूट्यूब पे सर देखा। इसके बाद आपका वीडियो, मतलब ये मशीन ले चुका था सर जी। इसके बाद मैं 2-3 महीने बाद मतलब मैंने आपको देखा, इस वीडियो का आपका सर पता चला। इसके बाद मैं सोचा अब मैं जाऊँगा सर के पास लेने के लिए, तो सर पैसा का बजट नहीं हो पा रहा था। तो सर इधर फिर मई जून में अप्रैल में शादी का मौसम आ गया शादी का, इसलिए सर इसमें साटा वाटा में बिजी पड़ गए तो नहीं टाइम मिला था सर। इधर फिर अब जून में खाली हो गए सर। 13 तारीख के बाद तो अभी तो 2-4 साथ है, लेकिन सर फिलहाल में मतलब ज़्यादा बिजी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत इसलिए सर भैया जी को हम डेटा देते हैं। डेटा देने के बाद इनको डिज़ाइन वगैरह दिखाएंगे, चेक करवाएंगे, और पॉसिबल रहा अगर समय ने इजाज़त दिया तो वापस एक बार फिर कैमरे पे इनको लेंगे और डिज़ाइन वगैरह कैसा है ये भी हम आपको जानकारी दिलवाएंगे। अब बताना ये है कि आप अगर एक बढ़िया मशीन बनवाना चाहते हैं जिसमें आप ठगे ना जाएं और रेंडर फास्ट और बफरिंग बिल्कुल ना मिले। बफरिंग मिलती है ना सर, डायरेक्ट प्ले हो जाता है टाइमलाइन? नहीं सर, नहीं प्ले होता है ना। अगर आपको डायरेक्ट टाइमलाइन प्ले करना है, बफरिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, रेंडर फास्ट करनी है, तो 60,000 रुपये की मेरे यहाँ मशीन बनती है Core i5 12th जनरेशन में 16 GB रैम के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। मशीन बनवाना है तो आकर के बनवा करके लेके जा सकते हैं, या पार्सल से मंगवाना चाहते हैं तो पार्सल से मंगवा सकते हैं अपने घर तक। दूसरी बात की 2023 का लेटेस्ट डेटा मेरे पास लॉन्च हो चुका है, मैंने बनाया है। आप लेना चाहते हैं तो आकर के लेके जा सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप पार्सल से मंगवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, कंप्लीट करते हैं भैया जी का काम। टाइम रहा तो कैमरे पे आएंगे, नहीं तो क्षमा करिएगा। दोस्तों भाई साहब फिर एक बार वापस कैमरे पे हैं, राजन कुमार जी, और इनकी पीसी विंडोज़ वगैरह डाल करके मैंने अपने हिसाब से सेट कर दिया हुआ है, और 1-2 पार्ट इसमें चेंज हुए हैं। जैसे कि इनका ट्रिप का प्रॉब्लम था, इन्होंने बताया, तो मैंने यहाँ पे एक सप्लाई लगाई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पुरानी वाली सप्लाई चेंज हो गई है, सप्लाई यहाँ पे मैंने लगा दिया 2 गीगाबाइट का, और रैम हमने चेंज कर दिए हैं, और कुछ सेटिंग्स थे मैंने वो चेंज किए हैं। ये रैम मैंने लगाया है 8 GB की 2 GB। हार्ड ड्राइव एक नया लगा हुआ जो कि देख पा रहे होंगे, और एक पहले वाला हार्ड ड्राइव जो तोशिबा वाली थी, ठीक है। बाकी कुछ सेटिंग्स मैंने चेंज किए हैं इस पीसी में, और पीसी कंप्लीट मैंने चेक करवा दिया भैया जी को। मशीन की परफॉर्मेंस क्या है ये हम नहीं बताएंगे, भाई साहब से जानेंगे। बताइए राजन गुप्ता जी, राजन गुप्ता नाम है ना आपका? जी सर। अभी मशीन का क्या कंडीशन है? ये मुस्कुरा रहे हैं भाई, मुस्कुराने का मतलब है? जी सर, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है सर जी। बफरिंग वगैरह? नहीं सर, बहुत अच्छा। मतलब पहले कैसा था आपका टाइमलाइन? बहुत ज्यादा दिक्कत करता था, फंसता था? जी सर। अभी तो हमने डायरेक्ट प्ले कर दिया सॉन्ग प्रोजेक्ट। जी सर। फंस रहा है मशीन? नहीं फंस रहा है। देखिए मशीन सिर्फ असेंबल करना ही कारीगरी नहीं है, ये तो आप भी अब मान गए होंगे ना? जी सर बिल्कुल। अगर सामने वाले को नॉलेज नहीं है ना भाई साहब, तो आपका 1 लाख रुपए का मशीन बर्बाद है। जी सर। और अगर नॉलेजेबल बंदा है, मतलब पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, तो भैया मरे हुए घोड़े को भी दौड़ा देगा, लंगड़े घोड़े को। जी सर। दौड़ा कि नहीं दौड़ा? जी सर। कैसा दौड़ रहा है? जी सर। लग रहा है वही मशीन है। जी सर। अब कमाएंगे पैसा ये दबा करके। इनकी ट्रिप होती थी, वो भी प्रॉब्लम 99% तो मैं श्योर हूँ खत्म हो गया, क्योंकि भैया यहाँ पे इनके सामने ही लाइट कटा है तो ट्रिप नहीं किया है। जी सर। सही है ना? लाइट कटा है ना आपके सामने, ट्रिप नहीं किया है, करेगा भी नहीं। और बफरिंग की प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जाम हो जाता होगा, हैंग हो जाता होगा। जी सर। अभी तो डायरेक्ट टाइमलाइन प्ले हो रही है, और जब डायरेक्ट टाइमलाइन प्ले होना चालू हुआ, सॉन्ग प्रोजेक्ट, सिंगल लेयर नहीं, सॉन्ग प्रोजेक्ट मल्टी लेयर, भाई साहब खुशी होकर के मतलब एकदम मतलब आश्चर्यचकित। मैंने कहा भाई चलिए एक बार कैमरे पे लेके आते हैं इनको, और कैमरे पे लेकर के आकर के एक बार आप लोगों से भी हम रूबरू करवाते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि 40,000 का मशीन आपने बनवा रखा हुआ है तो अब सर जी जिंदा हैं और जिंदाबाद हैं तो चलो भाई उनसे करवा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए, हल्के मशीन नहीं बनवाने हैं, ठीक है। और ले दे करके आपका खर्चा पहुंच ही जाएगा, वहाँ पे नहीं पहुंच जाएगा सर? जी सर बिल्कुल। मदरबोर्ड हल्का लगाएंगे। अभी मान लीजिए आपने 2 रैम लगवा लिया, अभी 2 रैम और लगाना, तो क्या करेंगे? खत्म है कहानी, ठीक है ना। तो ये काम नहीं करना है। मशीन जब भी बनवाइए बढ़िया बनवाइए, बढ़िया आदमी से बनवाइए। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि आप मेरे से बनवाइए, मैं कभी किसी को फोर्स करता हूँ? कभी नहीं सर जी। जिनको तकलीफ होगी भाई साहब वो खुद ही हो। वो एक आया था ना त्रिपुरा से भाई साहब, Core i9 वाला, जी सर, बेचारा रो रहा था यहाँ पे आकर के। तो ये चीजें हैं, बढ़िया बनवाइए, अच्छे आदमी से बनवाइए। पैसा तो हर जगह लगना है भाई साहब, कोई आपका ऐसा नहीं कि आपका रिश्तेदार है कि आपको फ्री में दे देगा। देगा भैया कोई फ्री में? नहीं सर, कोई नहीं देगा, इधर भी नहीं मिलता। और इधर से भी जहाँ से माल आता है ना, हैदराबाद, चेन्नई और ये क्या नाम है आपका लखनऊ और दिल्ली, हर जगह कैश पेमेंट होते हैं रोज के रोज। कोई फ्री में नहीं देता, मुझे ना आपको मिलेगा।
इस भ्रम में ना रहिएगा कि वहाँ सस्ता बन रहा है तो सर जी मांग रहा है 60,000, वो बना रहा है 50,000, तो वो सस्ता दे रहा है और सर जी ठग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सामान के पैसे होते हैं भाई साहब, और हम सामान वही लगाते हैं जो सामान ब्रांडेड होता है। जी सर। सप्लाई मेरा अपने हाथ में उठाया था, कैसा लग रहा था सप्लाई? बहुत ज्यादा वजन था सर। आपके में इसके में अंतर है ना? जी सर, जमीन हम क्वालिटी समझौता नहीं करते, सामने वाला बनवाए ना बनवाए, दुनिया बहुत बड़ा है भैया, वो घूमते फिरे कोई दिक्कत नहीं। एक बार जब चूस लिया जाएगा ना कहीं पे, उसके बाद उसका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। मैं बड़ा साफ बात करता हूँ भाई साहब, मैं सिफारिश नहीं कर पाता किसी को, सही है ना? जी सर। अभी जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में ये मेरे से मान लीजिए पूछो, देख सर जी i5 बनवाना कितने का है, मैं कहता सर जी 60,000 रुपये का है, और जहाँ से आपने बनवाया, एक बात मान लीजिए कि वो 60 पे नहीं बनाता, आपको 50 में बना करके देता, तो आपके दिमाग में आता है ना कि i5 वो बना रहे हैं 60,000 का, ये बना रहा है 50,000 का, यानी कि सर जी 10,000 रुपये उसमें मेरे से कमा रहे हैं। देख रहे हैं ना, हर चीज़ में कॉस्ट कटिंग किया गया है। ऐसे ही कॉस्ट कटिंग करते हैं, और आपको 10,000 रुपये बचा करके नहीं दे रहे हैं, वो आपसे कमाने बैठे हैं, वो आपको चूसेंगे, और हर चीज़ में चूस रहे हैं। मदरबोर्ड में, प्रोसेसर में F6 की प्रोसेसर लगी है, रैम में, पावर सप्लाई में, M.2 NVMe SSD में, किस चीज़ में नहीं कंप्रोमाइज़ किया गया इस मशीन में। तो ऐसी गलती ना करिएगा, जो भी बनवाइए बढ़िया बनवाइए। चलिए सर, एक बार क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के बारे में और मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे जितने लोग इस समय आपको देख रहे हैं? सर के पास काम बहुत अच्छा है, और सर के पास आइए और सर का डाटा लेकर जाइए। अभी तक तो ये आप सुन रहे थे, लोग कहते थे कि सर का काम बढ़िया है, आज आपको लगा ये सर? मेरे को मतलब बहुत खुशी है सर। खुशी है ना? जी अब सर, आपकी मशीन ऐसे ही चलेगी लाइफ टाइम। जी सर, निश्चिंत रहिए। जी सर, अब दिक्कत नहीं आएगी, जितना दिक्कत आना था आ चुका, अब नहीं आएगा दिक्कत। जी सर, ठीक है, संतुष्ट होकर के काम करिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, बाकी कोई दिक्कत हो भाई बैठा है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जी सर।